मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। सहकारिता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भजनलाल सरकार न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि वे अब अपने परिवार की रीढ़ बनकर नई ऊंचाइयां छू रही हैं। इसी के तहत जयपुर के झालाना क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय देखने को मिला। राजस्थान की धरती वीरांगनाओं की धरती है, जहां महारानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं ने साहस और स्वाभिमान की मिसाल पेश की। आज उसी भूमि पर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रही हैं। जहां कभी समाज की रूढ़ियों से लड़ना पड़ता था, वहां आज महिलाएं सहकारिता और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी पहचान खुद बना रही हैं। सिलाई कढ़ाई, कुटीर उद्योग, कृषि नवाचार और छोटे व्यवसायों के सहारे वे अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं। जयपुर के झालाना क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके संबोधन ने वहां मौजूद महिलाओं को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि एक नई राह दिखाने का काम भी किया। मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सहकारिता केवल एक वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे सफल जरिया है। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार की इन पहलुओं से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं और खुद के सपनों के साथ ही अपने परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने भी अपनी सफलता की कहानियां साझा करने के साथ ही अपनी सिलाई यूनिट शुरू करने की बात बताई, तो किसी ने खेती में नवाचार कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कहानी सुनाई। एक महिला प्रतिभागी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से हमें आर्थिक मजबूती मिली है। अब हम आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अन्नू कर्नावत है और मैं अमलदा ऑर्गेनिक की फाउंडर हूँ। और मैं आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के ऊपर यहाँ पर आए हैं, सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। तो मैं हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हैं और इसी तरीके से आगे भी वो कार्य करते रहें। और जो महिलाएं हैं वो कोऑपरेटिव ग्रुप्स के थ्रू और बहुत सारा जो उनको फंड मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी एक मुहिम है, जो कि ये राजस्थान के से पहले सीएम साहब हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया। पहले कभी ऐसा काम हुआ नहीं। और आज भी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी जो अभी निकला है, उस पे और अब तक जितनी महिलाएं आगे आई है, शायद ये रिकॉर्ड होगा अपने भारतवर्ष में राजस्थान का कि सबसे ज़्यादा महिलाएं आगे आई है। और सीएम साहब ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। साथ ही साथ में प्राइम मोदी सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सहयोग, उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। और जो स्टार्टअप्स जैसी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, वो उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। उस वजह से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी महिलाएं, छोटे छोटे गांव से निकली हुई महिलाएं बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप्स कर रही है, बड़े बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है और बड़े बड़े काम कर रही है, मार्केट को समझ रही है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इसी तरीके से कार्य करते रहें और महिलाओं को आगे बढ़ाते रहें। जब सरकार बढ़ाए हाथ तो आत्मनिर्भरता की राह खुद बन जाती है। जी हाँ, सहकारिता आंदोलन ने राज्य की हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जिन्होंने सिलाई, कुटीर उद्योग, कृषि नवाचार और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपने जीवन को संवार लिया है। आज राजस्थान की महिलाएं सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें ही नहीं पूरी कर रहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन रही है। यह बदलाव साबित करता है कि जब सरकार मजबूत इरादों के साथ सहकारिता और आर्थिक योजनाओं को धरातल पर उतारती है, तो बदलाव निश्चित होता है।